नमस्कार, कैसे हो भी सब। तो लास्ट वीडियो में हमने अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ पढ़ी थी और काफ़ी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हमने किए थे और कुछ ट्रिक्स भी हमने जानी थी। ये उसी की क्लास नंबर 2 है और वहीं से हम शुरू करते हैं जहाँ पे हमने छोड़ा था। टाइप 1 की सीरीज़ हम कंप्लीट कर चुके हैं, ये टाइप 2 की सीरीज़ होंगी। अब थोड़ा सा एक बार मैं ट्रिक फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ जो मैंने बताई थी कि या तो राइट लेफ्ट होगा या लेफ्ट राइट होगा या लेफ्ट लेफ्ट होगा या राइट राइट होगा। ऊपर वाले दोनों केसेस में प्लस होना है और नीचे वाले दोनों केसेस में क्या होना है, माइनस होना है। ठीक है, इसी का ध्यान में रखना है। और 7 टाइप की सीरीज इसमें टोटल आती हैं, वो 7 की 7 टाइप सीरीज हम कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है बच्चे, ये टाइप 2 की सीरीज का है। क्या क्वेश्चन है मैं एक बार बता देता हूँ, हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक अल्फ़ाबेटिकल सीरीज है जिसको रिवर्स ऑर्डर में लिखा हुआ है। रिवर्स ऑर्डर में लिखने का मतलब क्या है मेरे दोस्त, कि पहले A B C D E यहाँ से लेकर Z तक ये वाली सीरीज पे हमने टाइप 1 में क्वेश्चन किए थे। अब हम कर रहे हैं रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर का मतलब क्या है कि पहले Z लिखा हुआ है, फिर Y लिखा हुआ है, फिर X लिखा हुआ है, ठीक है, फिर W लिखा हुआ है एंड सो ऑन। ये कहाँ तक है, Z से लेकर के A है ना। इफ अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर समझ गए, Z पहले है, A बाद में है, then which letter will be fifth to the left of the 15th from the right hand। इसका मतलब क्या है कि भाई दाएं से 15वें के बाएं 5वां लेटर पूछा है, कौन सा होगा। सिंपल है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक चीज का इसमें ध्यान रखना है। इसको भी हम ट्रिकी अप्रोच से करेंगे, ठीक है। कैसे, ध्यान से देखें तो भाई इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो ओरिजिनल हमारी सीरीज थी उसमें जो लेफ्ट था, इसमें वो क्या बन गया, राइट बन गया। जो इसमें राइट था वो इसमें क्या बन गया, लेफ्ट बन गया। सिर्फ इतना सा चेंज हुआ है टाइप 2 के क्वेश्चन में, और यही हमें क्वेश्चन में करना है। कैसे, जहां पे राइट है वहां लेफ्ट कर दो, जहां लेफ्ट है वहां राइट कर दो, सवाल का आंसर आ गया। मतलब मैं कह सकता हूं कि टाइप 2 सीरीज के क्वेश्चन भी टाइप 1 की सीरीज के क्वेश्चन के जैसे ही हैं। सिर्फ इतना सा फर्क है कि राइट किस में चेंज होगा, लेफ्ट में, और लेफ्ट किस में चेंज होगा, राइट में, ठीक है। और यही सब हमें करना है। चलिए, तो क्या करूंगा मैं, यहां पे राइट हैंड है तो यहां पे लिख दूंगा लेफ्ट, ठीक है, और यहां पे लेफ्ट है तो यहां लिख दूंगा राइट। ध्यान रखना, चेंज करना है, चेंज नहीं किया तो आंसर गलत हो जाएगा। नंबरिंग चेंज नहीं कर सकते। लेफ्ट के नीचे अब मुझे 15 लिखना पड़ेगा और इसके नीचे मुझे 5th लिखना पड़ेगा, वही 5 होगा। और लास्ट क्लास में आपको याद था कि हम इंग्लिश में अगर स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं तो हमें लास्ट से कंसीडर करना है। अब लास्ट में राइट नहीं रहा, लास्ट में अब लेफ्ट हो गया, तो लेफ्ट और राइट आपस में ऐड होगा तो कितना आ जाएगा, 15 और 5 20। 20 किस एंड से होगा, लेफ्ट हैंड से। तो लेफ्ट हैंड से 20 कौन सा होता है दोस्त, तो लेफ्ट हैंड से 20 होता है तेरा T for 20। लास्ट क्लास में मैंने याद करवाए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, चलिए। चलिए, 2 क्वेश्चन है आपके सामने, सेकंड एंड थर्ड। पहला है सेम उसी टाइप पे है, मैंने वो स्टेटमेंट लिखी कि रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है, ठीक है, कि राइट हैंड से 15th के राइट में 4th बताना है। वही है, राइट लेफ्ट में चेंज होगा, राइट लेफ्ट में चेंज होगा, 15th 4th 4th ही रहेगा। तो 15 में से 4 गया, लेफ्ट लेफ्ट है तो माइनस होगा, 15 में से 4 गया तो कितना आ जाएगा, 11। और 11 लेफ्ट से कौन सा होता है बच्चे, तो 11 लेफ्ट से होता है के इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, फिर से लेफ्ट राइट में चेंज होना है, राइट लेफ्ट में चेंज होना है, 9 और यहाँ पे है 6, तो राइट और लेफ्ट आपस में प्लस होगा, 9 और 6 आएगा 15। ये जो 15 आएगा ये आएगा राइट से, और मैंने आपको बताया था कि जब भी राइट से आता है तो उसको 27 में से आपको माइनस कर लेना है। 27 में से माइनस कर लेंगे और ये आ जाएगा 12, और 12 आ जाएगा तो 12वें प्लेस पे कौन है, एल है। आई होप सो समझ में आया होगा। धर्मेंद्र करना भाई, चलाया तो नहीं, चलो चलिए, आशा करता हूँ ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अच्छा, मैं एक प्रैक्टिस करवाना चाहता हूँ आपको। मैंने 26 के 26 लेटर के आपको क्रम याद करवाए थे कि B सेकंड पे आता है, C थर्ड पे आता है, D फोर्थ पे आता है, E फिफ्थ पे आता है। तो अभी मैं एक लाइन लिखूंगा जिसमें 26 के 26 लेटर आते हैं
और देखते हैं, उसका आपको बताना है कि ये लेटर कौन से नंबर पे है, कितने किसको याद हैं वो हम देखते हैं अभी। चलिए ये एक ऐसी पंक्ति है जिसके अंदर इंग्लिश के 26 लेटर आते हैं, ठीक है। तो लास्ट क्लास में मैंने एक एक लेटर का आपको नंबर याद करवाया था कि सी थर्ड पे है, डी फोर्थ पे है, ठीक है, ए फर्स्ट पे है। तो एक बार देख लेते हैं कितनों को याद है। तो ऐसे याद होने चाहिए जैसे एकदम बिल्कुल स्पीड में, ए फर्स्ट पे, क्यू 17 पे, यू 21 पे, आई 9 पे, सी 3 पे, के 11 पे, बी 2 पे, आर 18 पे, ऐसे है ना। कैसे, मैं एक बार लिख रहा हूँ, देखो ए 1 पे आता है, क्यू 17 पे आता है, यू 21 पे आता है, आई 9 पे आता है, सी 3 पे आता है, के 11 पे आता है, बी 2 पे आता है, आर 18 पे आता है, ओ 15 पे आता है, डब्ल्यू 23 पे आता है, एन 14 पे आता है, एफ 6 पे आता है, ओ 15 पे आता है, एक्स 24 पे आता है, जे 10 पे आता है, यू 21 पे आता है, एम 13 पे आता है, पी 16 पे आता है, आई 9 पे है, एन 14 पे है, जी 7 पे है, ओ 15 पे है, वी 22 पे है, ई 5 पे है, आर 18 पे है, टी 20 पे है, एच 8 पे है, ई 5 पे है, एल 12 पे है, ए 1 पे है, जेड 26 पे है, वाई 25 पे है, और सी जो है वो 3 पे है, ए 1 पे है, टी 20 पे है। हालांकि ये जो सही लाइन होती है वो कैट नहीं होती, ये डॉग होता है, ठीक है। डी जो है 4 पे है, ओ 15 पे है, और जी क्या है वो 7 पे है। तो ये एक ऐसी सेंटेंस है, ऐसी लाइन है जिसके अंदर इंग्लिश के 26 जो हैं वो अल्फ़ाबेट आ जाते हैं, ठीक है। इस ऐसे स्पीडली याद होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को जल्दी बना सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और टाइप के क्वेश्चन करते हैं। टाइप 2 के क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम टाइप 3 के क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलिए टाइप 3, चलिए टाइप 3 की सीरीज हम शुरू कर रहे हैं। टाइप 2 तक हमने खत्म कर लिया है। टाइप 3 की सीरीज का पहला क्वेश्चन है, इफ एवरी अल्टरनेटिंग लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड देन विच लेटर विल बी द फोर्थ टू द राइट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड। देखो यहाँ तक तो आप समझते ही हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, बट यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा आ गई है और वो है कि एवरी अल्टरनेटिंग लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड। मतलब इसका अर्थ क्या है, पहले मैं हिंदी में एक बार सवाल समझा देता हूँ कि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक जो अक्षर है उसको काट दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है और फिर सीरीज लिखी गई है। मतलब वैसे तो हमारी देखो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज ये होती है ए बी सी डी आगे जेड तक। अब ए को डिलीट किया गया सबसे पहले, फिर अल्टरनेटिंग है। अल्टरनेटिंग का मतलब एक छोड़ के एक है मेरे दोस्त, मतलब बी को छोड़ के फिर सी को काटा गया, फिर डी को छोड़ के ई को काटा गया, एंड सो ऑन। मतलब अपनी सीरीज कौन सी बचेगी अगर हम ध्यान से देखें, 1 3 5 7 9 11 ऐसे करके हमारा डिलीट हो गया और बचेगी, मतलब ओड नंबर जो थे अल्फाबेट सॉरी लेटर वो डिलीट हो चुके हैं और इवन नंबर वाले बचे हैं। इवन नंबर वाले बचे हैं मतलब बी डी एफ है ना, एच जे एंड सो ऑन, ये वाले बचे हैं। अगर ध्यान से देखें तो इसमें एक रिलेशन है। अब ये वाले बचे हैं और ये वाले डिलीट हो चुके हैं, आशा करता हूं आप समझ पा रहे होंगे। अब ये पहला बन गया, ये दूसरा बन गया, ये तीसरा बन गया, ये चौथा बन गया, ये पांचवा बन गया एंड सो ऑन। अगर हम ध्यान से एक चीज ऑब्जर्व करने की कोशिश करें, सुनना भाई, बी कौन से नंबर पे आता है एग्जैक्ट अल्फाबेटिकल सीरीज में, आप बोलेंगे सर सेकंड पे आता है। डी कौन से पे आता है, ये 4 पे आता है, ये 6 पे आता है, ये 8 पे आता है, ये 10 पे आता है। मतलब रिलेशन समझ में आ गया कि अब ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ है, ये पहले सेकंड फोर्थ सिक्स्थ 8 10th होते थे। मतलब इसका कितने टाइम्स होते थे, 2 टाइम्स होते थे, ठीक है। अब तरीका अभी भी वही है, सेम टू सेम वही है, ठीक है, कि लेफ्ट से पांचवा है और राइट से चौथा है, और लेफ्ट और राइट आपस में ऐड होता है, प्लस होता है, मतलब 5 और 4 कितना बन गया, 9 बन गया। और 9 बन गया कौन से एंड से बन गया दोस्त, लेफ्ट एंड से 9th बन गया। अगर लेफ्ट एंड से ये 9th है, अगर ये लेफ्ट एंड से 9th है, मतलब यहां से 9th होगा। अब ये वाली सीरीज है, अब वो वाली सीरीज नहीं है,
ठीक है। अगर ये लेफ्ट हैंड से 9th होगा, मतलब ऊपर कौन सा होगा, ओरिजिनल सीरीज में कौन सा लेटर होगा, 18th लेटर होगा। अगर ओरिजिनल सीरीज में 18th लेटर है आपका, तो आंसर इस क्वेश्चन का कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा। आई होप सो कि समझ में आया होगा कि दोस्त फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 7, 8, 9, 9th का दुगना ऊपर होगा, मतलब कौन सा लेटर आएगा, आर आएगा। ठीक वैसा ही सवाल आपके सामने ये सेकंड क्वेश्चन है, इसको एक बार ट्राई करना, ठीक है। धर्मेंद्र चलिए, हाँ धर्मेंद्र ऑन है, ठीक सब सही है, चलो। हाँ, जैसे ये सेकंड क्वेश्चन है, इसमें भी सेम अप्रोच लगानी है। अब देखो लेफ्ट लेफ्ट है, लेफ्ट लेफ्ट है तो माइनस ही होना है। अगर लेफ्ट लेफ्ट है माइनस होगा तो 11, 11 में से 5 गया, कितना आएगा, 6। अब फिर से एक बार समझना, जो इसमें 6 होगा अपनी ओरिजिनल सीरीज में कितना होगा, 12 नंबर पे होगा, 12वें नंबर पे होगा। ओरिजिनल सीरीज में 12वें नंबर पे कौन सा है मेरे दोस्त, एल है। आशा करता हूँ समझ आए होंगे। टाइप 3 के क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ जो आपको ट्राई करना है खुद से, और उसका आंसर आप ग्रुप में देंगे। नहीं होगा डाउट मेरे से लेंगे, मैं फिर से उस पर वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ 1 सेकंड के अंदर। देखो आ गया क्वेश्चन, है ना, 6 टू द राइट ऑफ 11th फ्रॉम द राइट हैंड। ये हमारी टेक्निकल टीम का कमाल है, जिसके कि हेड धर्मेंद्र जी हैं। धर्मेंद्र, यू आर डूइंग ग्रेट, राइट। 6 टू द राइट है ना, इसका जवाब आपको ग्रुप में देना है, सेम अप्रोच पे है। और यहीं पे मैं टाइप 3 के क्वेश्चन खत्म करता हूँ, ठीक है। अब हम शुरू करेंगे टाइप 4 के क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। टाइप 4 के क्वेश्चन और टाइप 3 के क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है, मैं एक बार समझा देता हूं। अब मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा मेरे दोस्त, वो अंतर समझा देता हूं कि क्या है। टाइप 3 के क्वेश्चन में हमने देखा था कि हर एक लेटर कट रहा था अल्टरनेटिंग, और शुरुआत किससे की गई थी, है ना। जैसे कि ये क्वेश्चन था ना, एक बार समझने की कोशिश करना। एफ टाइप 3 के क्वेश्चन ऐसे थे कि हर एक लेटर काटना था, एक छोड़ के एक, परंतु शुरुआत किससे की गई थी, ए से शुरुआत की गई थी। ये टाइप 3 में था। टाइप 4 में हम क्या करेंगे, शुरुआत कराएंगे बी से, बी से शुरू करेंगे पहले, मतलब बी कटेगा, फिर डी कटेगा, फिर उसके बाद एफ कटेगा, मतलब इवन वाले कट जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, और बचेंगे कौन से, ओड वाले बचेंगे। जैसे कि मैं क्वेश्चन पूरा, चलो मैं लिख देता हूं, है ना। लेट्स सी, चलो। इफ एवरी alternating letter starting from A is deleted, then find which letter will be third to the right of fifth from left hand। चलिए, टाइप 4 टाइप 3 से कैसे डिफरेंस है, इसका आंसर भी मिलेगा तुम्हें, हालांकि मैं पहले बता चुका हूं। टाइप 3 में बी से शुरू करते हुए एक छोड़ के एक डिलीट किया गया था। यहां स्पष्ट अर्थों में देगा, शब्दों में देगा कि ए से शुरू करते हुए एक छोड़ के एक लेटर डिलीट कर दिया। अब की बार हमारे पास सीरीज जो बचेगी वो ये वाली सीरीज बचेगी, ए सी ई जी आई एंड सो ऑन, ठीक है। अब एक चीज समझनी है मेरे दोस्त कि ओरिजिनल सीरीज में ये जो है ये 1 पे आता है, ये 3 पे आता है, ठीक है। और ये जो है ये है आपका 5 पे, ये है आपका 7 पे, ये है आपका 9 पे, है ना। ओरिजिनल सीरीज में यही होता है, परंतु ये जो ये वाली सीरीज है इसमें ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, ये आपका थर्ड होगा, ये फोर्थ होगा, ये फिफ्थ होगा, एंड सो ऑन। मतलब अगर ध्यान से देखा जाए कि यहाँ पे जो रिलेशन बन रहा है, ठीक है, ए तो इसमें भी फर्स्ट है, ए इसमें भी फर्स्ट है ना, ए में तो सेम है, बाकी सब में जो रिलेशन है वो यहाँ पे दुगना -1 है। देखो टाइप 3 में मल्टीप्लाई बाय 2 था सिर्फ, इसमें क्या है, मल्टीप्लाई बाय 2 -1 है, मतलब 2 दूनी 4 में से 1 गया 3, 3 दूनी 6 में से 1 गया, कितना आ जाएगा 5, ठीक है। ये भी अगर देखा जाए ये भी सेम है, 1 गुना 2 -1, मतलब इस वाली सीरीज में और इस वाली सीरीज में क्या रिलेशन है,
मल्टीप्लाई बाय 2 -1 है। अब फिर से सवाल को करने की अप्रोच वही रहेगी, सेम रहेगी। ये लेफ्ट हैंड से 5th है और राइट से 3rd है, तो लेफ्ट और राइट आपस में ऐड होता है तो कितना हो जाएगा 8। ठीक है, 5 और 3 8 हो जाएगा। और ये जो 8 आएगा ये कहाँ से आएगा, लेफ्ट हैंड से आएगा। मतलब लेफ्ट हैंड से जो 8वां लेटर होगा वो मेरा आंसर होगा। ठीक है, अब ओरिजिनल सीरीज में नहीं, इस वाली सीरीज में देखना है। इस वाली सीरीज में 8वां कौन होगा, ऊपर जो कौन सा होगा भाई, 8 दूनी 16, 16 में से 1 गया कितना आ जाएगा 15, 15 पे कौन है, वो बैठा है। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। देखो पेपर में सवाल तो ऐसे नहीं बनाना कि ऊपर पहले ये लिख रहे हो, आपको टाइप याद होनी चाहिए और डायरेक्ट देखना है कि ए से शुरू करके अगर कटा है, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना है दोस्त। जो टाइप 3 थी उसमें भी हमने स्टार्टिंग फ्रॉम ए किया था, ये बाय मिस्टेक मेरे से ये लिखा गया है, यहाँ पे बी लिखना, स्टार्टिंग फ्रॉम बी इज डिलीटेड। बाकी तो सब सही है, आंसर भी सही है और क्वेश्चन का तरीका भी हमने सही किया है, ऐसा नहीं है। सवाल मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ किस टाइप के सवाल क्या होंगे। इससे पिछले टाइप वाले सवाल में दिया होता स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड। टाइप 4 के क्वेश्चन में क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम बी इज डिलीटेड। ये चेंज आपको करना है। एक बार मैं हिंदी में बोल देता हूँ कि बी से शुरू करते हुए एक छोड़कर एक अक्षर काट दिया जाता है तो कौन सा अक्षर बाईं ओर से 5वें के दाएं तीसरा होगा। ठीक है, इतना सा फर्क है ऑब्वियसली है। तो टाइप 3 और टाइप 4 में क्या अंतर है एक बार समझ लेते हैं। टाइप जो 3 थी उसमें ए से शुरू करते हुए काटना था, मतलब टाइप 3 में अपने पास ये वाली सीरीज बची थी, बी डी एफ एच एंड सो ऑन। टाइप 4 में ए से शुरू करते हुए काटना है, सॉरी बी से शुरू करते हुए काटना है, तो फिर अपने पास सीरीज बचेगी ए सी ई एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए एक और सवाल करते हैं इसी पे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड। फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ 13th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। अब फिर से अप्रोच वही है, लेफ्ट लेफ्ट है तो माइनस हो जाएगा, 13 में से 4 गया 9 बचेगा, 9 लेफ्ट है ना। लेफ्ट से 9th, लेफ्ट से 9th कौन सा होगा, मैंने क्या तरीका बताया था याद होगा कि मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, -1 करना है। 9 में से 9 दूनी 18, 18 में से 1 गया 17, तो आंसर आ जाएगा क्वीन। क्वीन कितने साल की थी, 17 साल की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ 13th है ना, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो आंसर आ जाएगा क्यू। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करवाता हूँ इसी टाइप का, फिर ये टाइप भी अपना खत्म हो जाएगा और बाकी 3 टाइप की जो सीरीज बची हैं वो हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड टू द राइट ऑफ 12th फ्रॉम द राइट हैंड। अब ये राइट हैंड पे क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है, समझना पड़ेगा इसको हमें। 12 में से 3 गया कितना बचेगा, ठीक है, क्योंकि राइट है तो माइनस बचेगा तो 9 होगा। 12 में से 3 गया 9 होगा। अब मैंने बताया यार आपको कि हम जब भी लेटर बताते हैं तो वो लेफ्ट हैंड से बताते हैं, मतलब इस सीरीज पे भी जो हम ये कैलकुलेट कर रहे थे वो लेफ्ट हैंड से ही कैलकुलेट कर रहे थे कि मल्टीप्लाई बाय 2 -1 कर दो। अब अगर कोई लेटर जो है वो राइट से 9th है, अगर कोई लेटर राइट से 9th है, अब यहाँ पे हम एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि हम तो जो रैंक बताते हैं या जो लेटर बताते हैं वो हमेशा लेफ़्ट से बताते हैं। तो अगर ये राइट से 9 है, देखो एक चीज़ समझो कि यार अगर मैंने बी से शुरू करते हुए अल्टरनेट पे काट दी, मतलब बी काट दिया, डी काट दिया, एफ काट दिया, तो इस प्रकार टोटल जो लेटर कट गए हैं ना वो 13 कट गए हैं, मतलब इवन वाले 13 कट गए हैं। तो मेरे पास ओड वाले कितने बचेंगे, 13 बचेंगे, ओड वाले 13 बचेंगे। यही सवाल का मतलब है ना। अब ये जो मेरा 9 आया है ये किस एंड से आया है, ये राइट एंड से आया है।
9 जो आया है वो राइट हैंड से आया है, बट मैं तो लेफ्ट हैंड से बता सकता हूं, इसलिए मुझे इसे 14 में से माइनस करना पड़ेगा। 14 में से क्यों करना पड़ेगा? याद होगा कि जब 26 टोटल होते थे तो लेफ्ट से रैंक पता करने के लिए, लेटर पता करने के लिए हम 27 में से माइनस करते थे। या हम कितने में से माइनस करेंगे? 14 में से माइनस करेंगे। 14 में से माइनस करेंगे तो 9 कितना बचेगा? 5, मतलब लेफ्ट से 5 बच गया। अगर लेफ्ट से 5 बच गया तो इसका दुगना -1 कर दो, तो 5 दूनी 10, 10 में से 1 गया 9, 9 पे कौन है? आई। तो इस सवाल का आंसर आ जाएगा आई आ जाएगा। ये थोड़ी सी आपको बात समझनी पड़ेगी कि जब भी इन सवालों में राइट से आएगा, या मैं एक और सवाल ऐसा ही करवा देता हूं अगर कोई डाउट हो किसी बच्चे को, तो जब भी राइट से आएगा तो 14 में से माइनस करना है। 14 में से माइनस क्यों करते हैं? क्योंकि टोटल मेरे पास 13 बचेंगे, जैसे वहां 27 में से माइनस करते थे। ठीक है, एक और सवाल ऐसा ही कर लेते हैं। चलो मैं बिठा रहा हूं। जैसे कि यही है, इसी में मैं चेंज कर देता हूं। 7th to the right of 13th from the right hand। अब समझना फिर से इसको कैसे करेंगे भाई। राइट सेम है तो 13 में से 7 क्या कितना बचेगा? 6। और ये जो 6 बचेगा ये कहां से बचेगा? राइट हैंड से बचेगा। अब मुझे पता है कि यार 13 तो मैं डिलीट कर चुका हूं, बाकी 13 बचे हैं ये वाले ACE G एंड सो ऑन। राइट से जो 9 है वो लेफ्ट से कौन सा होगा? 5 होगा। लेफ्ट से कौन सा होगा? 5 होगा। ठीक है, राइट से जो 9 है वो लेफ्ट से 5 होगा। ये हमने पिछले सवाल में जाना था। इसमें हमारा राइट से कौन सा है? राइट से हमारा है 6। जो राइट से 6 है वो लेफ्ट से कौन सा होगा? वो लेफ्ट से होगा 8, क्योंकि 14 में से माइनस करेंगे, है ना। 13 में से क्यों नहीं करना? क्योंकि हमेशा एक ज़्यादा में से करते हैं। तो आंसर क्या आएगा? इसका दुगना कर दो, -1 कर दो, 8 दूनी 16, 16 में से 1 गया 15, और 15 पर कौन है मेरे दोस्त? तो 15 पर है आपका ओ। इस सवाल का आंसर आ जाएगा ओ। यहीं पे ख़त्म होती है टाइप 4। अब टाइप 5, टाइप 6 और टाइप 7 के क्वेश्चन हमें बचे हैं, वो भी हम करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, टाइप 5 का क्वेश्चन आपके सामने लिखा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है अब ये समझना है। इफ फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, देन विच लेटर विल बी फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ 14th फ्रॉम राइट हैंड। अब इन सवालों को हमें समझना है कि ये क्या कह रहा है। ये अलग टाइप की सीरीज है भाई। ए से जेड तक पहला हाफ होता है ए से एम, है ना, 13। हाफ का मतलब आधा, 26 होते हैं टोटल 13। और दूसरा हाफ होता है एन से जेड। यही होता है फर्स्ट हाफ, ये होगा सेकेंड हाफ। कह रहा है फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ जो है उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया। रिवर्स मतलब उल्टे ऑर्डर में। उल्टे ऑर्डर का मतलब क्या है कि यहां ए से एम नहीं लिखा गया, एम से ए लिखा गया है, फिर एन से जेड नहीं लिखा गया, जेड से एन लिखा गया, जेड से एन लिखा गया। तो बोलता है कौन सा लेटर दाएं से 14वें के बाएं 5वां होगा? दाएं से 14वें के बाएं 5वां होगा। अब क्या अप्रोच रहेगी वो हम समझते हैं। तरीका अभी भी वही अपनाने हैं, क्या कि भाई राइट और लेफ्ट आपस में प्लस होना है। 14 और 5 आएगा, 14 और 5 19, 19 आएगा कहां से आएगा? राइट से आएगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना। पहले हाफ को रिवर्स में लिखा उसने, दूसरे हाफ को भी किस में लिखा है? रिवर्स में लिखा है। ठीक है, तो MAZN बन गया ये, है ना। M से पहले A तक लिखेगा, फिर Z से N तक लिखेगा। अब राइट से 19 है, राइट से 19 है। अब बात समझना भाई, पहला हाफ तो M से A तक लिख दिया, फिर Z से लिख दिया, कहां? Z से N तक लिख दिया। राइट से 19 कौन सा होगा? बड़े ध्यान से समझना दोस्त, बड़ा इजी है। राइट मतलब यहां से होगा ना। ये कितने लेटर हैं टोटल? 13 है। 19 जाना है राइट पे, मतलब आगे कितने बढ़ेंगे? 6। अब ये ए से छठा मतलब लेफ्ट से छठा होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? 19th राइट हैंड से है भाई। राइट यहां से शुरू होगा, एन से जेड तक 13 चले गए, एन से जेड तक 13 चले गए। आगे कितने बचे? 6 बचे। अब ये जो 6 बचेंगे वो ए से शुरू होगा, मतलब वही अपनी सीरीज ए में ABCD Z तक। यहां से छठा लेटर कौन सा होता है? तो आपका आंसर आ रहा होगा F। क्या मेरी बात समझ पाइए? थोड़े से अच्छे क्वेश्चन होते हैं भाई।
फर्स्ट हाफ ए से एम है, सेकंड हाफ एन से जेड है, रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है, तो एम से ए तक है ना, और जेड से एन तक बोल रहा है। टोटल आया राइट से 19वां लेटर, तो जेड से एन तक ये हो गए 13 और 6 और आ गए हैं, तो छठे पे कौन सा आएगा, एफ आएगा, तो हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा एफ। आगे आने वाले सवाल की मैं पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, सिर्फ इतना ही लिखूंगा राइट से, क्योंकि ये तो आप सॉल्व कर ही चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इन पे टाइप 1 में, टाइप 2 में, टाइप 3 में, तो ये आपको सॉल्व करने आते हैं। अगर नहीं आते हैं तो पहले आप पुरानी वीडियोज़ को देखो, ठीक है, फिर इनको देखो। तो अब सिर्फ इतना ही लिखूंगा, 19th राइट 15th लेफ्ट, ठीक है, उसको सॉल्व करना है। चलिए समझते हैं। चलिए, सेकंड है राइट से बताना है 23। अब दिमाग में वही रखना है, अभी क्या रखना है, m से लिखा गया है n तक और फिर z से लिखा गया है n तक, ठीक है। राइट से 23 कौन सा होगा, 13 तो ये चले जाएंगे और आगे 10 बचेंगे, मतलब अब ये लेफ्ट से 10वां बच गया, मतलब a से 10वां आएगा ना, मतलब लेफ्ट से 10वां ही आएगा, और लेफ्ट से 10वां आपका कौन सा होगा, तो आंसर आ रहा होगा कौन सा, जे आ रहा होगा। आई होप सो कि समझ में आ रहा होगा कि भाई राइट से 23वां बचेगा, 13 तो ये है, 10 आगे बचेंगे। अब इस फॉर्म में जाना पड़ेगा ना, थोड़ा सा यार समझने की कोशिश करो कि ये ऐसे है ना, एंड सो ऑन। यहाँ पे क्या है, ABCD एंड सो ऑन, ये कुछ इस फॉर्म में लिखी गई है। अब राइट से 23 है तो यहाँ तक 13 हो गए, आगे 10 और जाना होगा। अब A से 10वां कौन सा होता है, J ही होता है, ठीक है। आई होप सो समझ में आ रहा होगा। और क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ नेक्स्ट, जैसे कि राइट से 16। अब राइट से 16 कैसे होगा, अब देखो फिर से राइट हैंड ये है, 13 तो ये हो गए, 3 और आगे जाना है, तो आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा 16 पे, है ना। एक और देख लेते हैं, जैसे कि राइट से 21 कैसे आएगा, 13 और 8 21, तो कितना आ गया, एच आ गया। आई होप सो कि ये समझ में आ रहा होगा यार, है ना। एक और देख लेते हैं, 5th, जैसे कि राइट से 9 है। अब इसको आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, मैं कुछ देर का टाइम देता हूँ, 10 सेकंड का, आप दिमाग लगाओ। राइट से 9th कौन सा होगा, बताना भाई। राइट से 9 पूछ रहा है। अब देखो एक तरीके से तो मेरे को पता चल ही रहा है, अगर मैं यहाँ से गिनूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कि वी आंसर आएगा, पर पेपर में ऐसे गिन के थोड़ी करेंगे, है ना। कैसे करना है आप रोज समझना। राइट से 9th पूछा था, यहाँ से 9th, ठीक है। एक तरीके से अगर हम समझें कि राइट से 9th कैसे पहुँचेंगे, एक तो इधर लिखा हुआ है Z से A, ठीक है। ये 13 तो जाएगा ही जाएगा, है ना, सॉरी M से A, ये 13 तो जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है। 13 तो ये होंगे, और आगे और कितना बचा, 9 और आगे जाना है। समझ में आ रहा है ना मेरी बात भाई, N से शुरू करके V पे जाना है, ठीक है। ये तो बेसिक तरीका हो गया। अगर ट्रिक के माध्यम से देखें तो A से M तक तो 13 छोड़नी है हमें, ठीक है। फिर N से आगे जाना है ना, 9 और आगे जाना है, मतलब इसमें मुझे 13 ऐड करना पड़ेगा। 13 और 9 22 पे कौन बैठा है, V बैठा है। एक बार फिर से मैं ये चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ कि भाई M से A तक 13 थे, ठीक है। अब आगे हमें N से शुरू करना है, मतलब 14 से शुरू करना है और 9 आगे जाना है। तो 13 तो ये हो गए, और 13 और 9 कितना आ जाएगा, 22 पे कौन है, V है। कुछ और सवाल हम इस टाइप के करते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए लेट्स सी। तीन चार सवाल मैं लिख देता हूँ बोर्ड पे, ट्राई करेंगे। जैसे कि ये 3 सवाल है। अब राइट से 5 निकालना है, राइट से 5 मतलब यहाँ से 5 होगा, मतलब N से शुरू करेंगे, मतलब 13 तो ये हो गए
और 5 इससे और आगे जाना है। मेरी बात समझ रहे हो भाई, ए से एम तक तो ये है ना, 13 तो ये हो गए और इससे 5 और आगे जाना है, मतलब एन से और आगे जाना है, इसमें मतलब 13 जोड़ना है। 13 और 5 कितना हो गया 18। 18 पे कौन बैठा है दोस्त, आर बैठा है। ठीक है, जैसे अगला है राइट से 7, मतलब फिर से एन से जाना है, तो 13 ये हो गए, 7 और हो गए तो 20। 20 लेफ्ट से हो गया, तो लेफ्ट से 20 कौन सा आ जाएगा, टी आ जाएगा। ठीक है, आगे राइट से 2 है, अब राइट से 2 है मतलब यहां से सेकंड जाना है, तो 13 ये हो गए, 2 और, तो लेफ्ट से कौन सा होगा 15, और 15 पे कौन बैठा है, ओ बैठा है। तो ये सवाल हमने राइट से किए थे, अब कुछ सवाल हम लेफ्ट से कर लेते हैं। चलिए मिटा रहा हूं इसी पे बेस्ड, कुछ एक सवाल मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे, देखना। चलिए ये 4 सवाल हैं, आप देख लेते हैं इनको। लेफ्ट से 19 कह रहा है, लेफ्ट मतलब यहां से, अब 13 तो ये हो गए, मेरी बात समझना बड़े ध्यान से, 13 ये हो गए और 6 आगे और जाना है। अब ये जो 6 आगे जाना है, ये Z से 6 आगे जाना है, मतलब ये ओरिजिनल सीरीज में मेरा DEF ये वाला होगा, मतलब राइट से कौन सा होगा, 6 होगा। अब राइट से तो मैं आंसर दे नहीं सकता, ठीक है, 19 है ना, 13 ये हो गए तो Z से 6 आगे जाएगा ना, मतलब राइट से 6 होगा, ये राइट से होगा 6, तो लेफ्ट से 27 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 21, तो आंसर आ जाएगा यू। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो या नहीं पा रहे हो? यस गाइज, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और देखो लेफ्ट से 23 है, लेफ्ट से 23 का मतलब यहां से शुरू करना है, 13 तो ये हो गए, 10 आगे और जाना है, Z से 10 आगे और जाना है। अब मतलब Z से 10 आगे और का मतलब क्या है, राइट से 10। अगर ये राइट से 10 है, अगर ये राइट से 10 है, तो फिर लेफ्ट से कौन सा होगा 17, और 17 पे कौन बैठा है, Q बैठा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ये लेफ्ट से 20 है, अब इसको देखो, 13 ये हो गए, 7 आगे और जाना है। अब Z से 7, Z से 7 का मतलब क्या है, राइट से 7, तो फिर लेफ्ट से कितना है, 27 में से घटाएंगे 20, लेफ्ट से 20 पे कौन बैठा है, लेफ्ट पे 20 पे है कौन, T है। ठीक है, आगे एक और, लेफ्ट से 9th है, लेफ्ट से 9th, अब इसको समझना पड़ेगा भाई, ये लेफ्ट से 9th है, लेफ्ट पे 9th मतलब यहीं पे रुक जाएगा, और ये टोटल कितने हैं, 13 है। मैं तो A से रैंक बता सकता हूँ ना, अगर ये यहाँ से 9th है, ये टोटल 13 है, तो यहाँ से कौन सा होगा, 5वां, यहाँ से 5वां होगा, तो आंसर कौन सा आ जाएगा, E आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? एक लास्ट टाइम और समझा रहा हूँ, ठीक है। लेफ्ट से 9th है, लेफ्ट से 9th है मतलब यहाँ से 9th होगा, यहाँ से 9th होगा, ये टोटल 13 है, 14 में से घटाएंगे तो यहाँ से 5 हो जाएगा, A से 5 पे कौन बैठा है, E बैठा है। एक दो सवाल इस पे और मैं कराता हूँ, चलिए समझते हैं। जैसे कि अब समझना, लेफ्ट से 4, लेफ्ट से 4 मतलब M से 4 आएगा, टोटल कितने हैं, 13 हैं, 14 में से घटाऊंगा 4, तो यहाँ बचेगा कितना, 10। A से 10, A से 10 कौन सा आ जाएगा भाई, J। समझ पा रहे हो? आगे लेफ्ट से 10 है, लेफ्ट से 10 है, फिर से M से जाना है 10 पे, यहाँ से 10 होगा तो 14 में से घटाएंगे तो कौन सा आ जाएगा, 4, और 4 पे आ जाएगा D। 14 में से क्यों घटा रहे हैं दोस्त, क्योंकि A से तो मैं बता सकता हूँ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा होगा, यहाँ से बचाना मेरे लिए मुश्किल है। मेरी बात समझ रहे हो? तो लेफ्ट से 10, यहाँ से 10 होगा, मतलब यहाँ से 4th लेटर वही होगा, और 4th लेटर वही होगा, तो कौन सा आ जाएगा, D आ जाएगा। आई होप सो कि ये क्लियर हुआ होगा। और ये टाइप 5th के क्वेश्चन थे। अब टाइप 6th के क्वेश्चन हमें करने हैं, लेट्स सी। टाइप 5th के क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल थे, टाइप 6th के क्वेश्चन तो काफ़ी ईजी होते हैं। टाइप 5th में हमने देखा था कि फर्स्ट हाफ को भी रिवर्स किया गया है, सेकेंड हाफ को भी रिवर्स किया गया है। टाइप 6 के जो क्वेश्चन हम करेंगे उसमें सिर्फ सेकंड हाफ रिवर्स्ड होगा,
सेकेंड हाफ रिवर्स्ड, सेकेंड हाफ रिवर्स्ड। इसका मतलब क्या है, जैसे a से m तक फर्स्ट हाफ है और सेकेंड हाफ होता है n से z तक, इसमें फर्स्ट हाफ को रिवर्स नहीं किया गया, सिर्फ सेकेंड हाफ को रिवर्स किया गया, मतलब z से n तक रिवर्स किया गया। और इन पे बेस्ड अब सवाल होंगे। अब मैं पूरा सवाल फिर से नहीं लिखूंगा, छोटी स्टेटमेंट लिखूंगा। लेट्स सी, जैसे कि पहला सवाल है लेफ्ट से 4। अब लेफ्ट से 4 मतलब यहां से, ये तो बड़ा इजी हो गया, आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, डी आ जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड देख लेते हैं, लेफ्ट से 23। अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना तुम, अब समझना। लेफ्ट से 23 मतलब यहां से 13 ये हो गए, 10 आगे और जाना है। अब जेड से जा रहे हैं, जेड से 10 इधर आ रहे हैं। अगर जेड से 10 इधर आ रहे हैं मतलब राइट से 10 है, राइट से अगर 10 है तो लेफ्ट से कौन सा होगा, 17, तो आंसर आ जाएगा क्यू। 27 में से घटाएंगे, आंसर आ जाएगा क्यू इस सवाल का। कैसे, एक बार फिर से, लेफ्ट से 23 है, लेफ्ट से 23 है मतलब यहां से 23, 13 तो ये हो गए, 10 और आगे जाना है, आगे जेड एक्स वाई यही तो आएगा, मतलब जेड से इधर जा रहे हैं, 10 इधर जा रहे हैं, मतलब राइट से 10 है, लेफ्ट से 17 है, तो आंसर आ जाएगा क्यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ और करवा रहा हूं मैं, ठीक है, समझ में आएगा डेफिनेटली। अब ये राइट से 6th है, अब समझना भाई, राइट से 6th मुश्किल नहीं है, बड़ा इजी है। राइट से 6th का मतलब क्या है, यहां से जो लेटर 6th होगा इसको भूल जाते हैं। ये टोटल कितने थे, टोटल थे कितने, 13। यहां से जो 6th है 14 में से माइनस करेंगे, यहां से कौन सा होगा, 8 होगा। यहां से 8 होने का मतलब क्या है, z y x एंड सो ऑन, मतलब राइट से 8 है, राइट से अगर 8 है तो लेफ्ट से हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 27 में से घटाएंगे तो 19, लेफ्ट से 19 पे कौन बैठा है, तो एस बैठा है। आई होप सो समझ में आया होगा। अगला सवाल, राइट से 19, राइट से 19 क्या है समझना, 13 ये हो गए, 6 आगे और जाना है, मतलब इधर से जो 6th होगा 14 में से घटाएंगे, इधर से वो 8th होगा, अगर 8th होगा तो आंसर आ जाएगा क्या, एच आ जाएगा। आई होप सो कि ये क्लियर हुआ होगा। लास्ट टाइम फिर से समझा रहा हूं, राइट से 19, राइट से 19 का मतलब क्या है, 13 ये हो गए, 6 आगे और हैं, टोटल ये 13 होते हैं, जो इधर से 6 होगा वो इधर से 14 में से घटाएंगे 8 होगा, और 8 पे होगा h। ये थे टाइप 6 के क्वेश्चन जिसमें सेकंड हाफ रिवर्स किया गया, उल्टा किया गया। अब टाइप 7 के हम क्वेश्चन करेंगे जिसमें केवल फर्स्ट हाफ को रिवर्स किया गया होगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, ये थे टाइप 6 के क्वेश्चन। अब अंतिम टाइप इस पे रह गया, वो भी हम कर लेते हैं, टाइप 7। लेट्स सी। टाइप 7 के क्वेश्चन में क्या होगा, अब तक हमने टाइप 5 में पढ़ा है फर्स्ट हाफ भी रिवर्स था, सेकंड हाफ भी रिवर्स था। टाइप 6 में पढ़ा केवल सेकंड हाफ रिवर्स था। टाइप 7 में हम पढ़ेंगे केवल फर्स्ट हाफ रिवर्स होगा। तो हेडिंग लगाएंगे, फर्स्ट हाफ इज रिवर्स्ड, फर्स्ट हाफ इज रिवर्स्ड। इसका मतलब क्या है, पहला हाफ होता है हमें पता है a से m, दूसरा हाफ होता है हमें पता है n से z। अब की बार इसको रिवर्स किया गया, मतलब m से लिखा गया a तक, ठीक है, समझ रहे हो ना, m आगे आएगा l, ठीक है, k एंड सो ऑन, और इसको सेम लिखा गया n o p q r s t u v w x y z तक, ठीक है। अब फिर से शॉर्ट फॉर्म में सवाल लिखूंगा, देखना। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, पूछ रहा है लेफ्ट से 4th। अब समझना, लेफ्ट से 4th है, अब फर्स्ट हाफ को रिवर्स करना है, मतलब ये अब कुछ ऐसा बनेगा, बात को समझना भाई। फर्स्ट हाफ रिवर्स का मतलब क्या है, m से लिखा जाएगा a और सेकेंड हाफ एज इट इज है तो n से लिखा जाएगा z। अब लेफ्ट से 4th है, मतलब यहां से 4th होगा, यहां से जो 4th आएगा, यहां से जो 4th आएगा, ये टोटल 13 है, तो 14 में से मैं 4 घटा दूंगा तो यहां से कितना होगा, 10 होगा।
ए से 10वां कौन सा होगा मेरे भाई, जे हो जाएगा। आई होप सो कि ये क्लियर हुआ होगा। कुछ और क्वेश्चन करते हैं इस पर, मैं 3-4 क्वेश्चन इकट्ठे लिख देता हूँ, आप उनको सॉल्व करने की कोशिश करना साथ के साथ। चलिए इतने सवाल काफ़ी हैं। नेक्स्ट है लेफ्ट से 19। अब समझना भाई, 13 तो ये है, ठीक है, 6 आगे और जाना है, 6 आगे और जाना है, इसको तो निकाल देते हैं। यहाँ से जो 6th होगा ना, 14 में से घटाएंगे, यहाँ से वो कौन सा होगा, 8th होगा। मतलब z y x, कहने की बात क्या है, टेक्निकली क्या है कि ये राइट से कौन सा बन गया भाई, z से बना ना, राइट से कौन सा बन गया, 8th बन गया। अगर ये राइट से 8th बन गया तो ये लेफ्ट से कौन सा बन गया, 27 में से घटाएंगे तो कौन सा, 19 पे कौन बैठा है, एस वैसा है। ऐसे नहीं कि वो बच्चा सोचे कि लेफ्ट से 19 है तो 19 तो एस ही होता है भाई, ये बाय, ठीक है, फॉर्चुनेटली ये क्या आ गया, एस आ गया, लेफ्ट से 19 आ गया, अदरवाइज सेम नहीं आता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि ऐसा नहीं कि हम ऐसे ही आंसर कर देंगे। लेफ्ट से 23, अब लेफ्ट से 23 कौन सा होगा, बात समझना, 13 ये हो गए, ठीक है, 6 आगे और सॉरी 10 आगे और जाना है, तो यहाँ से जो 10 होगा, यहाँ से जो 10 होगा वो यहाँ से कौन सा होगा, 4th होगा, यहाँ से 4th होगा। तो यहाँ से जो 4th होगा तो लेफ्ट से 23 कौन सा हो गया भाई, यहाँ से राइट से 4th हो गया तो लेफ्ट से 23 हो गया। लेफ्ट से 23 होने का मतलब क्या है, लेफ्ट से 23 होने का मतलब है अभी कौन सा, लेटर W, ठीक है। इसका मतलब ये सही बैठ रहा है भाई, ठीक है, मतलब लेफ्ट से 19 है तो वो लेफ्ट से 19 ही आ रहा है। मतलब कल को अगर ये सवाल भी आ जाए ना, एल से एक और चेक कर लेते हैं, कल को जैसे ये सवाल आ जाए कि लेफ्ट से पूछ ले 22, है ना, 13 तो ये हो गए, 9 आगे, तो 27 में से सॉरी 14 में से 9 गया तो आ जाएगा 5, हाँ, तो अभी भी आंसर क्या आएगा, 22 आएगा। मतलब क्या है, इसमें आपको इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी है, ये मैंने अभी निकाला है, ठीक है, कि लेफ्ट से 19th पूछे, लेफ्ट से 23rd पूछे, लेफ्ट से अगर 22 पूछे तो सेम आंसर कर देंगे भाई। लेफ्ट से 19th हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, वही लेफ्ट से 19th हो जाएगा S, लेफ्ट से 23 पूछे तो W, लेफ्ट से 22 पूछे तो हो जाएगा V, ठीक है। चलिए तो मतलब इस टाइप के सवालों में जब भी लेफ्ट से वैल्यू 13 से बड़ी आएगी, 13 से बड़ी आएगी तो वही लेटर आंसर हो जाएगा। जैसे कल को इसमें पूछ ले लेफ्ट से 25 कौन सा होगा, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, 25 हमें पता है कौन सा है भाई, वाई आंसर आ जाएगा। पर मामला एक जगह अलग होता है, वो बात समझना, जब लेफ्ट से ऐसी वैल्यू पूछ लेगा जो 13 से छोटी हैं। जैसे मेरे से पूछ ले कि लेफ्ट से 6th बताओ, अब यहाँ पर तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। लेफ्ट से छठा, लेफ्ट से छठा मतलब यहाँ 14 में से 6 घटाएंगे तो कौन सा हो जाएगा, 8, 8 पे कौन बैठा है, H बैठा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगले सवाल का एक बार कंसेप्ट समझ लेते हैं। राइट से 6th, राइट से 6th मतलब यहाँ से 6, यहाँ से 6 का मतलब क्या है, Z Y X, मतलब इसको 27 में से घटा देते हैं ना, टोटल 27 में से घटा देते हैं तो 21, लेफ्ट से आएगा 21 और लेफ्ट से 21 पे कौन है, U है। नेक्स्ट है राइट से 20, राइट से 20, अब इसको समझना पड़ेगा। राइट से 20 का मतलब क्या है, 13 तो ये हो गए राइट से और 7 आगे और जाना है। अब बात को समझना पड़े ध्यान से, 7 आगे और मतलब A से आगे 7 जाना है, A से आगे 7 जाना है तो आंसर हो जाएगा क्या, Z हो जाएगा। ठीक है जी, आगे धर्मेंद्र को भी समझ में आ रहा है, ठीक है, आप भी समझने की कोशिश करो। राइट से 9th है, राइट से 9th का मतलब क्या है भाई, अब यहां से 9वां, यहां से 9वां मतलब Z से शुरू करते हुए 9वां आएगा तो 27 में से घटा देते हैं, 27 में से 9 गया तो कितना आएगा, 18, और वो लेफ्ट से बचेगा, है ना, लेफ्ट से 18 कौन सा होता है, R होता है। आई होप सो समझ में आ रहा होगा, ठीक है।
तो ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज थी, सारे के सारे क्वेश्चन हमने किए हैं। फिर भी किसी क्वेश्चंस में आपको डाउट आते हैं, कुछ भी शंका आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। एक बार मैं सारी साथ के साथ सीरीज समराइज करा देता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें पता चल जाए। फिर से ये जरूर देखना समराइज। लेट्स सी, सबसे हमने पहले ये वाली सीरीज की थी जो कि अपनी ओरिजिनल सीरीज होती है ABCDEZ तक। अगली सीरीज थी सेकंड, वो थी कि रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। रिवर्स ऑर्डर मतलब Z से शुरू करते हुए, ठीक है, A तक जाना है। थर्ड टाइप की सीरीज थी वो थी भाई A से शुरू करते हुए एक छोड़कर लेटर काट दिया गया। ए से शुरू करते हुए, है ना, ए से शुरू करते हुए अगर काटा गया है तो फिर ए कटेगा, फिर सी कटेगा, फिर ई कटेगा, तो बचेगा क्या, बी, डी, एफ एंड सो ऑन। फोर्थ थी बी से शुरू करते हुए काटा गया, बी से शुरू करते हुए काटा गया तो बी कटेगा, डी कटेगा, एफ कटेगा, तो बचेगी क्या, ए, सी, ई एंड सो ऑन। फिफ्थ टाइप की सीरीज थी कि फर्स्ट हाफ को भी रिवर्स किया गया। फर्स्ट हाफ मतलब ए से एम होता है तो हमने इसको लिखा है एम से ए, और सेकंड हाफ को भी रिवर्स किया गया। सेकंड हाफ होता है एन से जेड, इसको लिखा गया जेड से एन। सिक्स था सेकंड हाफ को रिवर्स किया गया सिर्फ, तो ए से एम एज इट इज लिखा है और इसको लिखा गया है Z से N क्योंकि इसको रिवर्स किया गया था। सेवंथ टाइप हमने पढ़ा जिसमें केवल फर्स्ट हाफ को रिवर्स किया गया, मतलब M से लिखा गया A और फिर N से Z तक क्या है, सेम है। थोड़ी अप्रोचेस थी इसमें, समझ लेते हैं भाई। इसमें क्या करना था, सेकंड टाइप की सीरीज में लेफ्ट को चेंज कर देना था राइट में, और राइट को चेंज कर देना था किसमें, लेफ्ट में। इसमें हमें क्या करना था, मल्टीप्लाई बाई 2 कर देना था। मैं एक बार समराइज करा रहा हूँ तो ज़्यादा डिटेल में अब नहीं बताऊँगा। यहाँ पे क्या करना था, मल्टीप्लाई बाय 2 -1 करना था। और ये वाली एक स्पेशल सीरीज थी, ठीक है। ये वाली थोड़ी सी क्या है, समझने में आपको हो सकता है कि प्रॉब्लम आई हो, या कुछ बच्चों को समझ भी आ गई हो, मैं नहीं कह रहा, ठीक है। नहीं, जिसको आई वो दोबारा फिर से वीडियो को देखना। और यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ आज की क्लास, ठीक है। और आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे से तैयारी करेंगे और बार बार इनको देखेंगे। जो भी चीज़ समझ में नहीं आई है वो पूछेंगे, ग्रुप में डाउट लेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। गुड लक, बाय बाय।